मित्रों, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के 29वीं धारणा से लेकर 35वीं धारणा तक के सार को समझेंगे। मैं अंत में आपको एक ध्यान की विधि भी बताऊंगा, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनते रहें। भैरव जी कहते हैं, जैसे हमने पहले शरीर के अंदर काल अग्नि की भावना की थी, हमने कल्पना की थी कि हमारे दाहिने अंगूठे से काल अग्नि ऊपर की ओर बढ़ रही है और हमारे सारे शरीर को अपने अंदर समा रही है। अब भैरव जी कहते हैं कि आपको आंखें खोलना है और अपने आसपास की चीज़ों को उसी काल अग्नि द्वारा अपने अंदर समाते हुए देखना है। आपको कल्पना करना है कि वह कालाग्नि आपके शरीर से निकलकर आसपास की चीज़ों को भी समेट ले रही है। इस कारण सभी कुछ कालाग्नि का हो जाएगा और हम शून्य की स्थिति को प्राप्त होंगे। आगे भैरव जी कहते हैं, प्रत्येक अंग की धारणा ऐसी करनी चाहिए जैसे लकड़ी होती है वह मिट्टी से निकलती है। पेड़ से लकड़ी हमें प्राप्त होती है और उसे अग्नि में समा देने पर वह राख हो जाती है और राख वापस जाकर मिट्टी में मिल जाती है। इसी प्रकार हमें धारणा करना चाहिए कि हमारा शरीर कालाग्नि में भस्म हो गया है, आसपास की सभी चीजें भस्म हो गई है और वह अपने परम तत्व शिव में या फिर परमात्मा में जाकर मिल रहे हैं। जैसे बीज में वृक्ष होता है, उसी प्रकार से हमारी इस छोटी सी आत्मा में परम व्यापी सर्वव्यापी परमात्मा स्थित है। आगे भैरव जी कहते हैं, जो आराम तलब जीव हैं, यानी जो भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका दिमाग भी मोटा हो जाता है। वे लगातार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट होते जाते हैं। प्राण शक्ति न्यूनतम होते जाती है। उन्हें आलस छोड़कर योग, आसन और ध्यान में मन लगाना चाहिए, अन्यथा समय उनके हाथ से निकल ही जाएगा। आगे भैरव जी कहते हैं, तंत्र शास्त्र में 6 अधव माने गए हैं जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाकर इस जगत का रूप लेते हैं। ये हैं भुवन, तत्व, कला, मंत्र, पद और वर्ण। इनसे ही ईश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रकृति के किसी भी तत्व को छोड़कर या देव को छोड़कर हमें पराभावी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। सारा जगत शून्य माना जाए, ऐसा उपदेश भैरव जी भैरवी को देते हैं। इससे जगत का कोई अर्थ नहीं है, यह क्षणभंगुर माया भर है, इसी धारणा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ध्यान के विधि की। सबसे पहले योगी को किसी शांत जगह पर जाना चाहिए, जहां पर कोई कोलाहल ना हो, किसी प्रकार की ध्वनि ना हो। प्राकृतिक ध्वनियां हो सकती है, जैसे चिड़िया का चहचहाना या फिर नदी के बहने का शोर। सबसे पहले योगी को अपनी आंखें खोलकर आसमान की ओर देखना है। सबसे पहले यह निश्चित कर लें कि कोई सूर्य के तेज आपकी आंखों पर सीधे नहीं पड़ रहा है। आपको आसानी से आसमान की ओर देखना है। आपको देखना है कि आसमान कितना विशाल है और शांत है। उसमें शून्य की भावना करनी है। जब ऐसा करते हुए समय बीत जाए तो आपको अपनी आंखें मूंद लेनी है और उसी आकाश की भावना अपने शरीर के अंदर करनी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश समान ही होता है। दोनों में शून्य की भावना आसानी से की जा सकती है। बस रुकावट बनता है हमारा यह दीवार रूपी शरीर, जिसकी भावना भी हम अभी कुछ देर पहले काल अग्नि की धारणा से शून्य कर चुके थे। इस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर को शून्य कर लेता है, भीतर भी बाहर भी, और परम आकाश में विलीन हो जाता है और परा भैरव का उदय होता है। उनका प्रकाश उसके अंदर फैलने लगता है। इस प्रकार से हमने तीनों अवयव, यानी बाहर के आकाश, हमारा ये दीवार रूपी शरीर और अंदर के आकाश, तीनों को योग विधि के द्वारा एक कर लिया, शून्य कर लिया। आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम ऐसी जानकारियाँ और लाते रहेंगे और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो आध्यात्मिकता या फिर ध्यान, मेडिटेशन, कुंडली जागरण आदि में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी स्टेप ही आपको योगी बनाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।